the second part of chapter 18, World of Whales. It is quite interesting to note that whales cannot breathe underwater. When they want to breathe, they come up to the surface, breathe in several roomful of air at a time, and they go down. They can hold their breath underwater sometimes as long as 75 minutes. जो वेल्स होती है, ये बहुत दिलचस्प की बात है कि ये जो वेल्स हैं ये पानी के अंदर रहती हैं, लेकिन वो वहाँ पे सांस नहीं लेती हैं, और जब उनको सांस लेना होता है ये सरफेस पे आ जाती हैं, समंदर की सतह पे आ जाती हैं, और फिर वहीं पे बहुत ज़्यादा एयर एक साथ पीते हैं, जैसे रूम फुल ऑफ, बड़े से जितने कमरे में एयर आएगा उतना एक टाइम पे ये अंदर लेते हैं सांस, एयर लेते हैं उसके बाद, और ये क्या करते हैं, ये इतने 75 मिनट तक अपनी सांसें रोक सकते हैं। इंसान 2 या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं रख सकता, लेकिन जो वेल्स होती हैं ये 75 मिनट्स तक अपनी जो सांसें रोक सकती हैं। द ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट अमंग द वेल्स. It belongs to the Baleen family. It can grow up to 100 feet in length and 150 tons in weight. Believe it or not, a blue whale may weigh more than 30 elephants. जो ब्लू व्हेल है ये बहुत बड़ी, सारी वेल से बड़ी वेल है, और सारी वेल से बड़ी वेल है। इट बिलोंग्स टू ब्लीन फैमिली. ये कहाँ, एक किस फैमिली से बिलोंग करती है? इनकी फैमिली का नाम है ब्लीन फैमिली. इट कैन ग्रो अब ये कितनी बड़ी हो सकती है? 100 मीटर्स लंबी हो सकती है और 150 टन इसका वेट हो सकता है। और ये जो ब्लू वेल है इसका वेट कितना होता है? 30. जितना वेट 30 एलिफेंट्स का होता है, 30 हाथियों का होता है, इतना वेट एक ब्लू वेल का होता है. ओके. Whale's lungs and stomach are as large as the room in our houses. You can even walk inside a whale. According to a newspaper report, once a man was swallowed alive by a whale along with several tons of plankton, but he did not die there. He walked about in the sea, giant stomach, feeling its walls in the darkness to find any outlet to escape, but he failed. His face and hands were burnt by the digestive acids of the whale's stomach. He fainted, but thank God was alive. Soon the whale was caught by his companions. They cut open the whale's stomach and took the man out, who was half dead. When he came to himself, he told them what had actually happened inside. जो वेल्स हैं उनका जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, और उनका जो म्यादा होता है, जो उनके पेट होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इतना बड़ा कि जितने हमारे घरों में कमरे होते हैं. यू कैन इवन वॉक. हम चल सकते, अगर हम वेल की स्टमक में जाएंगे, उनके पेट में जाएंगे, तो हम इवन वहाँ पे चल सकते हैं. एक बार एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आया था कि एक बार एक आदमी को ज़िंदा ही निगल गई थी एक वेल, क्योंकि वो प्लैंकटन खा रही थी, जो उनका गुज़ा होता है, जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, जो उनके मैंने आपको पहले ही भी बोला है. तो उसी के अंदर वो आदमी भी उसके मुंह से अंदर जाता है. लेकिन वो जो आदमी है वो वहाँ पे मर नहीं जाता है, बल्कि वो चलता है इधर उधर. उनकी जो वॉल्स होती हैं, उनके स्टमक के जो स्टमक को फील करते हैं जैसे वो दीवार थे, तो लेकिन वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होता है, और वो ढूंढने की कोशिश कर, ये निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था वहाँ पे. बट थैंक गॉड कि वहाँ पे क्या होता है कि जो उनके बाकी कंपेनियंस होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं उनके साथ बाकी, वो इस वेल को पकड़ के उनका जो स्टमक है वो काटते हैं, फिर वहाँ से उस आदमी को निकालते हैं. लेकिन इस आदमी का जो फेस है और हैंड्स है वो जल गए होते हैं, क्योंकि वेल्स के अंदर जो डाइजेस्टिव एसिड होता है स्टमक पे, उससे उसका फेस और उसके हाथ जल गए थे. लेकिन वो आदमी वहाँ पे मरा नहीं था. जब उसको वेल के स्टमक से बाहर निकाला गया, वो बिल्कुल ज़िंदा था, लेकिन फेंट था, बेहोश था, लेकिन ज़िंदा था. और उसी के बाद उसने ये सारी स्टोरी बताई है. Big whales do not kill human beings or animals. That is the job of killer whale, which can kill even a blue whale. It's rather small, says 15 to 20 feet long and 3 or 4 tons in weight. जो ये
वेल्स होती हैं, बड़ी वेल्स, वो इंसानों और जानवरों को नहीं खाती हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, उनका जॉब ये नहीं है उनका, ये तो जो किलर वेल है उनका ये जॉब है, उनका ये काम है, वो खाती हैं जानवरों को और इंसानों को भी। इवन वो ब्लू वेल सबसे बड़ी वेल है, लेकिन उसको भी वो खा सकती हैं क्योंकि वो उतनी खतरनाक है, उसका नाम ही किलर वेल है। ही इट्स रादर स्मॉल, लेकिन वो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, इट्स 15 to 20 फीट, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 15-20 फीट बड़ी है। और उसका जो वेट है 3 और 4 टन्स उसका वेट है। जहाँ पे तो जो ब्लू वेल है उसका वेट कितना होता है, उसका वेट 150 टन्स होता है, और उसकी लेंथ कितनी होती है, 100 फीट। About the small size at the killer whale, but very different in nature is the dolphin. Dolphins are good natured and friendly towards humans. They often come and play with swimmers in the sea, and some of them have even let their human playmates ride on their जो ये लेकिन किलर वेल से भी और एक वेल दूसरी है जिसका नाम है डॉल्फिन। डॉल्फिन का नेचर बहुत ही अच्छा है, फ्रेंडली है, उसका नेचर बहुत अच्छा है क्योंकि वो लोगों के साथ फ्रेंडली होती है, उनके साथ खेलती हैं। जो ये डॉल्फिन होती है समंदर में होती है बहुत सारे, या उनको डॉल्फिन्स को क्या किया तो उनको ट्रेन किया जाता है, और वो जैसे आपने यू कैन सी इन दिस पिक्चर, वो रिंग्स में से उतर जाती हैं, बॉल्स के साथ खेलती हैं। बहुत सारा आपने फ़ोन पर भी देखा होगा, इनकी गेम्स लग जाती हैं डॉल्फिन्स की। ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर उनका होता है लोगों के साथ। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 85। On their backs, they sometimes can play games with you. Dolphins are the most intelligent of all the sea animals. They can be tamed and trained to perform various tricks. जो डॉल्फिन्स जो होती हैं ये सारे जितने भी ये जो जानवर होते हैं, जितने भी जानवर ये होते हैं कि एनिमल्स होते हैं, समंदर के एनिमल्स होते हैं, उनसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉल्फिन होती हैं। इसको हम टेम मीन्स पालना, उसको हम पाल भी सकते हैं, डोमेस्टिक बना सकते हैं। जैसे हमारे घर में गाय वगैरह मुर्गे होते हैं या पैरट्स होते हैं, कुछ भी होता है, उनको हम जैसे डोमेस्टिक बनाते हैं, उनको हम पाल पोसते हैं, वैसे ही हम डॉल्फिन्स को भी वैसे ही कर सकते हैं, उनको ट्रेन भी कर सकते हैं, उनको सिखा भी सकते हैं कुछ ट्रिक्स, और वो फिर करती हैं। Every year large number of whales are hunted for their meat and oil. हर साल बहुत सारी होता है उनका शिकार किया जाता है के लिए, और ऑयल उनसे जो निकलता है उसके लिए, उनसे उनकी ऑयल से बहुत सारी जो मेडिसिन बनती हैं, उनका मीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा होता है। The whale oil is used in making soap, margarine, artificial butter, etc. Ambergris is also got from its stomach to manufacture expensive perfumes, but this killing may be one day completely finished whales from the face of the earth. Our seas will be poorer without them. This is why some years ago the countries of the world agreed to control the killing of some extent every year. जो ये वेल्स है, जैसे मैंने आपको भी बोला कि इनको मारा जाता है क्योंकि उनकी मीट के लिए और उनके ऑयल के लिए। जो वेल्स होती है, जो उनका ऑयल होता है उससे सोप्स बनती हैं, उससे ये जो मैंने आपको बोला मार्गरीन से आर्टिफिशियल बटर बनती है, और जो एम्बुग्रेस है उससे क्या बनता है, वो बहुत ज़्यादा महंगा परफ्यूम उससे बनता है उसके ऑयल से। बट दिस किलिंग, अगर हम कंटिन्यूसली ऐसे ही वेव्स को अपने फ़ायदे के लिए मारेंगे, उनको ऑयल निकालने के लिए, उनका मीट खाने के लिए, तो एक दिन क्या हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे ये वेल्स। और ये जो सी है बहुत ज़्यादा जैसे ये उनके बगैर ही खाली हो जाएगा, बहुत जैसे गरीब हो जाएगा उनके बगैर वो खाली हो जाएगा। दिस इज़ वाई सम ईयर्स अगो, कुछ साल पहले क्या किया है, सारी कंट्री जितनी भी कंट्रीज़ हैं दुनिया में, उन्होंने एक कंट्रोल रखा है इनकी किलिंग्स पे। हर साल कितनी मारना तो ज़रूरी है क्योंकि उनसे ऑयल निकलता है, बहुत सारी चीज़ें मेडिसिन बनती हैं, लेकिन कुछ कंट्रोल रखा है कि जैसे कि कितने एक साल में कितनी वेल्स को मारना है। ये हर एक कंट्री ने एक रूल बनाया हुआ है। ओके, होप यू हैव लर्न the life of whales and have learned about most of the whales like blue whale and dolphin and some other. The assignment of this lesson will be available very soon on your WhatsApp group. Till then, recapitulate this lesson and
Remember me in your prayers. Thank you.